Good morning students, you are most welcome in RCC Public School online classes. Students, as you know that in the last video I had told you about the basic grammar. Students, पिछले वीडियो में मैंने आपको लेटर्स, अल्फ़ाबेट और वर्ड सेंटेंस के विषय में बताया था। आज इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल्स में ए, ई, आई, ओ, यू और इसके अलावा 2 अक्षर ऐसे होते हैं जिन्हें हम सेमी वावेल कहते हैं, डब्ल्यू तथा वाई। डब्ल्यू तथा वाई ये किसी शब्द के शुरू में या शब्द के बीच में प्रयोग किए जाते हैं तो वे कॉन्सोनेंट का काम करते हैं, और यदि डब्ल्यू तथा वाई किसी शब्द के अंत में प्रयोग किए जाते हैं तो वे वॉवेल्स का काम करते हैं, जैसे माई, क्राई, ड्राई, ईटीसी। स्टूडेंट्स, इसके बाद वर्ड्स के बाद सेंटेंस आता है। हमने आपको ये भी बताया था कि अंग्रेजी भाषा में या किसी भाषा में शब्दों का अलग अलग कार्य होता है। अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच? इसका जो आंसर होगा इस प्रकार होगा, वर्ड्स आर यूज्ड इन ए सेंटेंस in different place according to their function they are divided into 8 parts. That is called part of speech. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक सेंटेंस में, एक वाक्य में शब्द अलग अलग कार्य करते हैं। उनके कार्यों के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसा कि डिफिनेशन, परिभाषा आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। अब ये जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ये कौन कौन से हैं और इन्हें हम विस्तार से समझेंगे, पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं।
जो फर्स्ट है नाउन, दूसरा सब प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवन कंजक्शन, और एट होता है इंटरजेक्शन। नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मीन्स संबंध सूचक अव्यय, सूचक शब्द या अव्यय भी इसे बोला जाता है। कंजक्शन मीन्स संयोजक, इंटरजेक्शन इसमें शब्द, बोधक स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, क्योंकि एक ही शब्द अलग अलग वाक्य में अलग अलग कार्य करता है। मीन्स जब तक हम वाक्य को नहीं देखेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि यह शब्द किस पार्ट का है। जनरली इसकी पहचान होती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही रोल करते हैं, एक ही तरह का रोल करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कई तरह का रोल करते हैं, तो उनमें सस्पेंस होता है, उनको हम सेंटेंस में पहचान सकते हैं। मीन्स जब हम किसी सेंटेंस को मिस एनालाइज करते हैं तो उसमें हम बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में यह शब्द किस प्लेस पे आया है, कौन सा कार्य कर रहा है। चलिए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे WORK वर्क, वर्क मीन्स होता है काम, और सेम यही स्पेलिंग WORK वर्क, वर्क मीन्स कार्य करना। अब पहला जो शब्द है ये नाउन है और दूसरा वर्ब है। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड अपॉन सेंटेंस। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि ये किस तरह से यूज किए गए हैं। जैसे मान लीजिए वर्क शब्द है, ये नाउन के रूप में आया है कि वर्ब के रूप में आया है। जब हम सेंटेंस को देखेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। द वर्क इज वेरी हार्ड, द वर्क इज very hard. He worked well. यहाँ पे द वर्क जो शब्द आया है, वर्क शब्द आया है, ये नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पे वर्क आया है, ये वर्ब के रूप में आया है। इसका फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग हो सकता है, जैसे he
वर्क्स डेली, या दे वर्क डेली, दे वर्क डेली। स्टूडेंट्स देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे WOR पे वर्क है, यहाँ पे भी वर्क है, यहाँ पे S लगा हुआ, यहाँ पे मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। मींस जब वर्क वर्ब के रूप में आएगा तो इसके फॉर्म बदलेंगे, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब का प्लेस दिया हुआ है। जब ये नाउन के रूप में आएगा तो नाउन का काम करेंगे। मींस शब्दों का पहचान नहीं होता है, शब्दों की कोई पहचान नहीं होती है, बल्कि सेंटेंस के माध्यम से जब हम किसी शब्द को सेंटेंस में देखते हैं तब हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस रूप में आया है, नाउन के रूप में आया है कि प्रोनाउन के रूप में आया है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। तो हम लोग एक एक पार्ट को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो है नाउन। आज हम लोग नाउन के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, संसार में सबकी अपनी पहचान है, और किसी वस्तु की पहचान उसके नाम से होती है, उसके गुण से होती है, उसके जात से होती है। इस तरह किसी वस्तु का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी समूह का नाम, किसी गुण का नाम, जो नाम बतलाने वाले शब्द हैं, इन्हें हम नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जैसे राम प्लेज फुटबॉल। राम फुटबॉल खेलता है। यहाँ पे राम नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पे एक नाउन और है, फुटबॉल। जब आप आगे पढ़ेंगे तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफर है। देयर आर a little difference between them। ये प्रॉपर नाउन है और फुटबॉल कम नाउन है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे। चलिए नाउन को देखते हैं। नाउन की डेफिनेशन क्या है? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। आप कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। एच जैसे मोहन, गीता, बस्ती, बॉयज, ऑनेस्टी, गोल्ड, स्टूडेंट्स जो ये शब्द लिखे गए हैं, ये सब शब्द है, ये सब नाउन के एग्जाम्पल से, ये नाउन है। अब प्रश्न ये उठता है कि नाउन मीन्स संज्ञा कितने प्रकार का होता है? तो जनरली देयर आर 5 काइंड ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, और यदि सबको इन पांचों को फिर से डिवाइड किया जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले हम उन पांचों को पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद या प्रकार।
टाइप्स ऑफ नाउन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन, और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए इनकी हिंदी देखते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, और लास्ट में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, भाव या गुणवाचक संज्ञा। स्टूडेंट्स, ये नाउन के प्रकार हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम लोगों को ये देखना होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस होता है, और कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम इन्हें नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में बना सकते हैं, कैसे हम वर्ब को नाउन में बदल सकते हैं, कैसे हम एडजेक्टिव को नाउन में चेंज कर सकते हैं। मीन्स वर्ड फॉर्मेशन, जो वर्ड का, शब्दों का जो स्वरूप होता है, कैसे चेंज होता है, कैसे वो प्लूरल होता है, कैसे सिंगुलर होता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक एक नाउन को हम पढ़ेंगे। चलिए प्रॉपर नाउन को देखते हैं। Proper noun is the particular name of a person, place or thing. Particular means विशेष, specific. Proper noun is the specific name of a particular place, person or thing. हम जानते हैं कि कुछ है, सभी चीज़ों का अपना निजी पहचान होता है। जो निजी पहचान होता है उसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे बस्ती सिटी, तो बस्ती एक सिटी का नाम है और इसके जैसे दूसरा सिटी नहीं है, या दूसरे सिटी का नाम बस्ती नहीं है। जैसे GKP गोरखपुर सिटी, और किसी व्यक्ति का नाम मोहन, सोहन, राम, तो जो नाम है वो स्पेशल एक आदमी के लिए है, वो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है। जब हम राम की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, उसको हम जानते हैं, उसकी एक विशेषता होगी। इसी तरह किसी स्थान की बात हो सकती है। प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु का नाम हो सकता है। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन होता है। फिर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? जातवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा का मतलब हो गया कोई ऐसी वस्तु जो वह वस्तु हो और उस वस्तु जैसे तमाम वस्तु, उन सभी वस्तुओं के ग्रुप को, उन वस्तुओं की एक जात होती है, उस जात को
कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस। इस तरह से कॉमन नाउन होता है। जैसे पेन, पेन अब लिखे जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है, मीडियम है। तो सभी जो इंक से लिखे जाते हैं, जिनका लिखने के लिए प्रयोग होता है, उन्हें हम पेन कहते हैं। बॉयज, लड़के, जैसे एक लड़कों की जात होती है, जेंडर होता है। गर्ल्स, टीचर, जो टीचिंग करते हैं वो टीचर होते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये सब कॉमन नाउन के उदाहरण है। स्टूडेंट्स में आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन्हें हम डिटेल में बताएंगे और फिर आप डिफाइन करेंगे। मैं आपको होमवर्क के रूप में थोड़ा सा शब्द दे सकता हूँ, उसमें आपको डिफाइन करना होगा कि आप कौन सा शब्द प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। देखिए, हम आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन बता चुके। मटेरियल नाउन का मतलब किसी पदार्थ के नाम से है, जैसे वाटर, मिल्क, डीजल, गोल्ड, आयरन, मीन्स ऐसा पदार्थ जिनसे फिर कोई वस्तु बनाई जाती है। मीन्स जो एक्चुअल पदार्थ होते हैं वो मटेरियल नाउन होते हैं। पदार्थ के नाम को मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, सिल्वर, तेल, पानी, etc। कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जो समूह के लिए होते हैं। मीन्स जैसे क्लास, क्लास का मतलब इसमें कई विद्यार्थी होते हैं। हर्ड मीन्स होता है झुंड। फ्लॉक, बंच, बकेट। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। आर्मी, क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़। भीड़ का मतलब एक व्यक्ति खड़ा है तो भीड़ नहीं होगी, उसमें कई लोग होंगे तो वो एक ग्रुप को शो करता है, एक समूह को शो करता है, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन होता है। इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भाव का नाम, किसी दशा का नाम, किसी गुण का नाम, जैसे ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप। इस तरह के जो शब्द होते हैं वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन पार्ट ऑफ मीन्स जो काइंड ऑफ नाउन है इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इनके एग्जांपल्स आपको रिटर्न दूंगा और आपको लिखना होगा। आज मैं ग्रुप में एक होमवर्क दूंगा, उसमें केवल आपको इनको छांटना होगा, इनको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।